जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रन। रन का मतलब होता है दोस्तों भागना, यानी कि भाग। ठीक है, तो भाग को और दौड़ने को बोलोगे यरकुद। यरकुद का मतलब होता है दौड़। ठीक है, दौड़ और दौड़ा। जैसे कि एक तो हो कि बोलता है आदमी उसने वहाँ भाग लिया था कंपटीशन में और वहाँ पे उसने दौड़ लगाई, वहाँ पे दौड़ा, तो रैन होता है वो, रैन। और भी होता है रन। रन का मतलब दौड़ना होता है, और रैन का मतलब होता है दौड़ा। आई रैन मानी, आई रैन यानी मैं दौड़ा। तो दौड़ा को क्या बोलोगे, तो इससे रकदा बोलोगे। ठीक है, ये वो होता है यरकुद। यरकुद का मतलब भाग, यानी दौड़। जैसे कहते नहीं है कि आज जब मान लिया ए और बी दो पार्टी हैं, ए एक पार्टी है, एक बी पार्टी है, तो ए और बोलोगे ए और बी में आज दौड़ है, देखते हैं कौन जीतता है। ए और बी में आज दौड़ है तो यरकुद बोलोगे। ठीक है, और दौड़े का मतलब है कि मैं आज दौड़ा था वहाँ पर, तो यानी बोलोगे यरकुद है ना, यरकुद। तो वहाँ बोलोगे रकदा है ना, रकदा अलिया मना रकदा, आज मैं दौड़ा। ठीक है, तो रकदा, रकदा या रगदा गा करके बोलते हैं काप को। ठीक है, इसलिए रगदा हो जाएगा। जैसे कि मेरा दोस्त खेल में दौड़ा। जैसे कि एक मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया है कि मेरा दोस्त आज खेल में दौड़ा। आज यहाँ मैं नहीं लगाया, आज लगाओ तो लगाओ ना, कोई बात नहीं। मेरा दोस्त खेल में दौड़ा तो बोलोगे मेरा दोस्त खेल में दौड़ा। दोस्तों आप यहाँ पर मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि उर्दू भी आप लिख दिया करें साथ में, तो मैंने यहाँ पर उर्दू भी दोस्तों इस्तेमाल करता हूँ। उर्दू वाले उर्दू भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर उर्दू भी लिख दी है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये उर्दू में लिखा हुआ है। मेरा दोस्त आज खेल में दौड़ा या गेम में दौड़ा, तो बोलोगे यरकुत का मतलब होता है दौड़ा। सदीक का मतलब दोस्त होता है, लेकिन बात हो रही कि मेरा दोस्त, तो यहाँ पर सदीगी होगा। ठीक है, सदीगी। यरकुत सदीगी, मेरा दोस्त दौड़ा। फिर लाबा, लाब को बोलते हैं खेल को, लाबा यानी खेल। तो फिर लाबा यानी खेल में, फी का मतलब में हो गया, लाबा का मतलब खेल, फिर लाब यानी लाबा यानी खेल में। यरकुद अल सदीगी फिर लाबा, यरकुद सदीकी फिर लाबा, मेरा दोस्त जो है वो खेल में दौड़ा, गेम में दौड़ा। फील का मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, फील का कहते नहीं मुझे ठंड महसूस हो रही, गर्मी महसूस हो रही है, फीलिंग करना, तो उसे बोलते हैं ये हिस्सो। ये हिस्सों का मतलब होता है फील करना, और फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया। ठीक है, तो महसूस और यहाँ पर महसूस किया, तो दोनों को यहाँ पे ये हिस्सों नहीं बोलोगे। यहाँ ये हिस्सों का मतलब होता है महसूस करना, और फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया। यहाँ पर अरबी में महसूस को महसूस भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे महसूस लिख दिया इसलिए, लेकिन महसूस का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते, तुम बोलोगे तो समझ जाएंगे। महसूस किया तो बोलोगे एहसस्त, 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 एहसस्त। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलना एहसस्त। एहसस्त का मतलब होता है महसूस किया, यानी फेल्ट। फील का मतलब महसूस करना, फेल्ट का मतलब महसूस किया। तो एहसस्त, एहसस्त का मतलब होता है कि महसूस किया। एक ही सेंटेंस बना कर देख लेते हैं। मुझे ठंड महसूस हो रही है या मुझे ठंड लग रही है। मुझे ठंड महसूस हो रही है या मुझे ठंड लग रही है, दोनों को बोलोगे। या मुझे सर्दी महसूस हो रही है, तो इसे बोलोगे अना अहस्सल बर्द, अना अहस्सल बर्द। जब खुद की तरफ बात होती है तो यहाँ पर अलिफ लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ओहिस हो जाएगा। ओहिस का मतलब मुझे लग रही है या मुझे फील हो रहा है। अना अहस्सल बर्द, अना अहस्सल आतिश। आतिश का मतलब प्यास होती है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे प्यास महसूस हो रही है। अना अहस्सल हार, मुझे हार महसूस हो रही है। तो यहाँ पर हिस्सों का मतलब होता है महसूस करना, यानी कि फीलिंग करना। अना अहस्सल बर्द, उहिस्सल बर्द, मुझे ठंड महसूस हो रही है। लिखने को बोलते हैं दोस्तों यक्तुब। उक्तुब, उक्तुब लोग बोलते हैं। उक्तुब का मतलब होता है मैं लिखता हूँ। ठीक है, उक्तुब नहीं होता है। उक्तुब का मतलब होता है कि मैं लिखता हूँ, अलिफ लग जाता है तो खुद की तरफ बात होती है। उक्तुब यानी मैं लिखता हूँ, लेकिन लिखने को बोलते हैं यक्तुब, या लगेगा। ठीक है, यक्तुब का मतलब होता है लिखना। और लिखा था तो कैसे बोलोगे, तो बोलोगे कतबा, कतब या कतबा, कतबा। कताबा नहीं बोलोगे, यहाँ पे हिंदी में लगता होगा आपको ये कताबा लिखा हुआ है, कताबा नहीं है। कतब या कतबा, कतबा एक शॉर्ट करके बोलना है, आवाज़ को खींचना नहीं है। कतबा, कतब या कतबा, दोनों में से एक बोलोगे। ठीक है, कतब या कतबा। कतबा का मतलब लिखा था। राजू एक कहानी लिख रहा है या कहानी लिखता है, लिखता है या लिख रहा है, दोनों के लिए बोलोगे राजू फी यक्तबू अल गिस्सा, राजू फी यक्तबू अल गिस्सा। राजू का मतलब दोस्तों नाम हो गया राजू का, फी माने है, यक्तबू माने लिख रहा, अल गिस्सा, गिस्सा बोलते हैं कहानी को। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में किस्सा, ये कहानी किस्से को सुना रहा है, बोलते नहीं है।
तो किस्से को काफ करके नहीं बोलते, ये लोग काफ को काफ करके बोलते हैं, इसलिए गिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो राजू फी यकतबू, राजू लिख रहा है, अल गिस्सा यानी कहानी, तो राजू यकतबू अल गिस्सा। कासिम ने एक कहानी लिखी थी, कासिम ने एक कहानी लिखी थी। अब यहाँ पे लिखी थी करके बात आ रही है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पे यकतुब नहीं बोलोगे, तो बोलोगे कासिम कतबा। ठीक है, कासिम कतबा, कासिम ने लिखी थी, या कासिम कतब, कासिम कतब या कासिम कतबा। कासिम कतबा, कासिम ने लिखी थी, अल गिस्सा, यहाँ कतर हो गया, गलत है, कतब है। ठीक है, कासिम कतबल गिस्सा, कासिम कतबल गिस्सा, कासिम ने कहानी लिखी। सोने को बोलते हैं स्लीप, यानी सोने को इंग्लिश में स्लीप हो गया, वो अरबी में बोलते हैं नोम, नोम यानी सोना। सो गया, अब बात हो गई सो गया, तो सो गया को क्या बोलोगे आप नोम नहीं बोलोगे, वहाँ पे बोलोगे निम्त, निम्त। ठीक है, सो गया को बोलोगे निम्त। तो मैं सोना चाहता हूँ, एक सिंपल सा लेते हैं, मैं सोना चाहता हूँ तो बोलोगे अना इब्गा नोम, मैं सोना चाहता हूँ तो बोलोगे अना इब्गा नोम, यानी मैं सोना चाहता हूँ, अना यानी मैं, इब्गा मैंने चाहता हूँ, नोम यानी सोना, तो अना इब्गा नोम, मैं सोना चाहता हूँ। मैं कल जल्दी सो गया था, अब बात हो रही है यहाँ पर गया था, गया करके आ गई कि मैं सो गया था, तो यहाँ पर नोम करके नहीं बोलोगे, वो मैं कल जल्दी सो गया था, कल मैं जल्दी सो गया तो बोलोगे अम्स अना बदरी निम्त, नोम नहीं बोलोगे, निम्त बोलोगे। ठीक है, निम्त का मतलब सो गया था। तो अम्स का मतलब होता है कल, गुजरा हुआ कल। अना यानी मैं, बद्री माने जल्दी, निम्त माने सो गया था। अम्स अना बद्री निम्त, अम्स अना बद्री निम्त, मैं कल जल्द सो गया था, जल्दी सो गया था। बोलने को बोलते हैं कल्लिम। ठीक है, बोलने को बोलेंगे कल्लिम। बोल दिया, बोल दिया तो बोलोगे कल्लमत, कल्लमत। यहाँ पे कल्लमत, ये गलत हो गया, यहाँ पे कल्लमत बोलोगे। ठीक, कल्लम तो है ना, बोल दिया था। एक एक सेंटेंस देखते हैं। मैंने बोला था, अना फी कल्लिम, अना फी कल्लिम, मैंने बोला था, अना यानी मैंने, फी माने है, कल्लिम मैंने बोला, अना फी कल्लिम यानी मैंने बोला है। अब बोला कि मैंने उससे बोल दिया, क्या हो रहा है बात कि बोल दिया, दिया करके आ गई चीज़, मैंने उससे बोल दिया, तो बोलो अना कल्लमत हूँ, मैंने उससे बोल दिया, मैंने उससे बोल दिया, तो अना कल्लमत हूँ, अना यानी मैंने, कल्लमत मैंने बोल दिया, हूँ मैंने उससे, अना कल्लमत हूँ, मैंने उससे बोल दिया। तो दोस्तों ये थे कुछ सेंटेंस दोस्तों। आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई